अनंतनाग राजौरी पुंछ हल्का में पार्लियामेंट इंतखाब। जिला पुंछ में लोगों ने गर्मजोशी के साथ अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पुंछ में पोलिंग जो है वो शुरू है। लोग बड़े पीसफुली शांति से आ रहे हैं यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर अच्छा इंतजाम है। यहाँ पर पूरी फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस और जो स्टाफ लगा है बहुत ठीक लगा है, बहुत ठीक अच्छी पोलिंग हो रही है यहाँ पर। इस वक्त तक जो है यहाँ पर पोलिंग हुई है 30%। और मेरा ख्याल है कि लोग और निकलेंगे, बाहर निकल रहे हैं लोग, ऐसा तो आ रहे हैं वोट डालने के लिए, वोट डाल रहे हैं लोग अच्छे तरीके से। पोलिंग अच्छी तरीके से हो रही है तरीके से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से जो आके पुंछ के अंदर पोलिंग हो रही है। और पुंछ के लोग जो है बढ़ चढ़ के मैं इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। ये मैं आपको खुल के कह रहा हूँ आपके चैनल से। अगर मैं खुद वोट डालने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि हमें जो 75 साल में हमें नहीं मिल सका हमारी स्टेटस, उसके लिए मैं वोट डालने के लिए आया हूँ। मेरे सारा परिवार उसके लिए वोट डालने के लिए आए। देश की खुशहाली और तरक्की के लिए वोट डालने के लिए आए। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए हम वोट डालने के लिए आए। और इसके साथ साथ आपने देखा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारे जीरो लाइन पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे शांति है, प्यार मोहब्बत से हम रह रहे हैं। इसके लिए हम वोट डालने के लिए आए और हम खुल के ये कह रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से जो यहाँ पे पोलिंग हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, सिक्योरिटी फोर्सेज का जो मैं कहूँगा बहुत बड़ा रोल है। कई नौजवान बच्चियों और बच्चों के अलावा खवातीन ने भी वोट दिया। कहा जिला पुंछ की तरक्की के लिए अपना वोट दे रहे हैं। और है ये मेरा फर्स्ट टाइम था वोट डालते हुए एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड अ पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो आई एम वेरी हैप्पी। जो हमारी नई गवर्नमेंट आई, वो ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिससे हमारे सभी सिटीजन सभी खुश हो। मैं वैसी गवर्नमेंट चाहूँगी। मेरा नाम ज्योति भल्ला है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा बीजेपी पुंछ। तो मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को आज के लोकतंत्र पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को ये प्रार्थना करती हूँ, ये आग्रह करती हूँ कि आकर अपना मतदान करें। ये जो मतदान है ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देश के हित के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की खुशहाली के लिए ये मतदान जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम ब्रिजबाला है। मैं वोट डालने आज आई हूँ। तो आप सब बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना कीमती वोट डालें और अपना उम्मीदवार चुनें जो आपके मन में भाता है। दूर-दराज इलाका जात में पोलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। जोश खरोश से लोगों ने अपने वोट कास्ट किए। वोट इसलिए डाल रहे हैं कि हमारी जो ज़रूरत है उनको वो पूरा करें और आगे मुल्क की जो सेवा करें उसको आगे बढ़ाएं, तरक्की की तरफ ले जाएं ताकि मुल्क हमारा खुशहाली में रहे। हम फोन में रहे तो अपने घर में आएगा। जितने भी इलेक्शन हुए हमने कोई मिस नहीं किया है। भारत इलेक्शन में हमने काम किया है। नाम लोग के लिए अपने घरों से निकले हैं और हम सब ने सुबह से 7 बजे से तकरीबन वोट कास्ट कर रहे हैं। उसमें नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं और तमाम लोग पुरअमन तरीके से जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। वोट इसीलिए डाला जाता है कि अपने मुल्क की डेमोक्रेसी, जमहूरियत का और मुल्क का आइन
की बालादस्ती कायम रहे। हमें एक मौका मिलता है और तमाम आवाम को अपने मुल्क की आइन की खातिर निकलना चाहिए और अपने पार्लियामेंट, लोकसभा के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, रोज़गार के लिए, तालीम और मेडिकल के लिए जो है हॉस्पिटल बनवाने के लिए अपने नुमाइंदे चुनने का 5 साल के बाद आवाम को एक मौका मिलता है। तो यही मैं कहूँगा अपनी आवाम से कि हमेशा जब भी हमारा डेमोक्रेसी जमहूरियत का हक अदा करने का वक्त आए, हमें 100% अपने घरों से निकलकर वोट कास्ट करना चाहिए। सराय जिला पुंछ के सरहदी गांव शाहपुर में 2 ग्रुपों में तसादुम, एक खातून समेत 4 जख्मी। जिला अस्पताल पुंछ में ज़ेर इलाज मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि सभी की हालत मुस्तहकम है। जी जी ये मैं MS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ डॉक्टर नुसरत भट्टी। अभी जो हमारे पास 4 इंजर्ड लाए हैं, जो शाहपुर में क्लैश हुआ है इलेक्शन के दौरान, तो 4 इंजर्ड लाए हैं, चारों स्टेबल हैं। एक का नाम है सजाद अहमद, सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ, 24 ईयर का। दूसरी है सलीमा बी, वाइफ ऑफ सजाद अहमद, इसकी एज है 23 ईयर। मंजूरदीन, ज़हूरदीन सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, इसकी एज है 40 ईयर। मोहम्मद असलम सन ऑफ मोहम्मद शफ़ी, इसकी एज है 22 ईयर। अभी सब स्टेबल हैं। इन्वेस्टिगेशंस हमारी चल रही हैं। फर्स्ट एड इनको बानी जेटीएम PHC में मिल गया था। यहाँ पर भी डॉक्टर्स ने, हमारे स्पेशलिस्ट ने, सभी ने इनको देख लिया है। अकॉर्डिंगली हम इनके इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं। किसी को अल्ट्रासाउंड कराना है, किसी का CT स्कैन कराना है, उसके बाद ही हम देखेंगे कि इनका फर्दर हम यहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे या किसी हायर सेंटर में भेजेंगे। सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपना वोट कास्ट किया। कहा, हुकूक, मुतालबात और जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ वोट ही एक रास्ता है। डालने के लिए, और इस वजह से भी आया कि आज पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेसी है उसको काफ़ी हद तक पायमाल किया है हुक्मरान जमात ने। और यहाँ तक कि जो हमारे आईनी हुकूक भी रहे हैं कश्मीर के लोगों के, ख़ास तौर पर उनको न सिर्फ पायमाल किया गया बल्कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था इस जमहूरी मुल्क में, और इसी वजह से अब भी ये एक ऑप्शन है वोट डालने की, और इसीलिए हमने आज वोट डाला ताकि ये ऑप्शन आने वाले वक्त में भी रहे। लोगों को जमहूरियत मिले, लोगों को एसोसिएशन या एक्सप्रेस करने का मौका भी मिले, वोट डालने का, सरकार बनाने का, सरकार को अलहदा करने का,
ये मौका भी मिले, ये हक भी मिले, इसी वजह से मैं वोट डालने के लिए यहाँ आया हूँ। तारिक साहब ये बता दीजिए, जिस तरीके से वोटर्स बाहर आ रहे हैं तो बीजेपी का मानना है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद इस तरीके का जो टर्नआउट है वो देखने को मिल रहा है, क्या बीजेपी को चाहिए कि वो नक्शे पर नज़र डाले और अपने गिरेबान में भी झांके। मैं उनसे याद दिलाना चाहूँगा 1977 जब मोरारजी देसाई की सरकार थी जनता पार्टी की, उसमें बीजेपी, आज के बीजेपी तब के आरएसएस वाले भी शामिल थे, और यहाँ जो चुनाव हुआ वो तो गैर मामूली नवीयत का था। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और वोट डाले, अपनी सरकार बनाई। और इसके अलावा आप 96 में भी देख लीजिए, जब मिलिटेंसी अरूज पर थी और यहाँ वोट डाले लोगों ने असेंबली के लिए, काफ़ी सालों के बाद टर्नओवर देख लीजिए, उस पर भी नज़र डालिए। फिर जब 2014 आया, असेंबली के चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को मौका मिला जम्मू में और यहाँ भी उस दूसरी पार्टियों को मिला। आप देख लीजिए रात में भी, दिन को भी इतनी गहमा गहमी थी, शायद वो आज नज़र नहीं आ रही है उतनी गहमा गहमी। उसके बारे में उनका क्या कहना है? 370 था तब आईनी हुकूक महफूज थे, लेकिन तब भी वोटिंग में लोगों ने शिरकत की। और आज मैं ये बताऊंगा, अगर आज लोगों ने वोट डाला है, इसलिए डाला है क्योंकि उनका भरोसा है आईन पर, उनका भरोसा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर पहले की तरह ही, और आज ज़्यादा मजबूरी भी है क्योंकि और ज़्यादा ऑप्शन अब रहे नहीं। बोलते लेकिन ज़ुबान बंद है, एसोसिएशन बनाते, एहतजाज कर लेते, लाठी तैयार है, गिरफ्तारियां हैं, जेल खाने खुले हैं। तो इस वजह से लोगों के पास यही एक ऑप्शन बचा है कि वो वोट डाले, और इन्होंने अगर इस्तेमाल किया इस ऑप्शन को, मैं लोगों को मुबारकबाद दे दूंगा। ये नहीं कि जैसे उन्होंने असाल्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर, हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए वोट नहीं डाल रहे हैं, बल्कि अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एहतजाजन। भारतीय जनता पार्टी के लीडर संजय रैना और सलीम शेख ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़िला पुंछ में 70% वोटिंग के लिए आवाम का किया शुक्रिया अदा। सलीम शेख जी, इससे पहले इफ्तार बज़मी जी, आफ्ताब गनई साहब, नवजोत शर्मा जी, ये सभी लोग सुबह 7 बजे से लेकर, मेरी टीम के जितने मेंबर थे, सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक हम लोग बीजेपी के जो मेन ऑफिस है इसमें बैठे थे। लगभग 70 के करीब पूरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हमारे पास इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन की जो कंप्लेंट्स आई थी, जिनको बाखूबी मेरे साथियों ने, सलीम शेख जी ने, इफ्तार बज़मी ने, आफ्ताब गनई साहब और नवजोत शर्मा ने, इनमें बहुत बढ़िया ढंग से जो भी काम किया, खसूसी तौर पर सलीम शेख और इफ्तार बज़मी जो बड़े एक्टिवली यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो जहाँ भी हमें कंप्लेंट मिलती थी, मेरे साथी उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, हमारे साथ एडवोकेट नवजोत शर्मा थे, एडवोकेट ताहिर महमूद कादरी साहब थे और अपना इफ्तिखार बज़मी साहब थे, जिन्होंने यहाँ पे हमारे साथ प्रॉपर वे में जो है उन्होंने सहयोग दिया है। हम उनका भी शुक्रिया जो है हम फिर अभी गहराइयों से हम उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। खसूसी तौर पर संजय रैना साहब का जो डिस्ट्रिक्ट लीगल टीम के जो है अध्यक्ष हैं यहाँ पे, इनकी रहबरी में, इनके सरबराही में जो है आज पूरा ये काम यहाँ पे हुआ है। और 70 के करीब हमें कंप्लेंट्स आई हैं, जिनका हमने निपटारा जो है मौके पे ही किया है। हमने इमीडिएट कुछ फ़ोन संजय रैना साहब ने किए, कुछ मैंने किए हैं, कुछ बाकी जो हमारे टीम के बंदे थे उन्होंने किए हैं, और जो भी हमारे इशूज़ थे इमीडिएटली रिजॉल्व हुए। कुछ जगहों पे माइनर रिशफल्स हुई है, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े प्यारे ढंग से जो है उसको रिजॉल्व किया है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि पीसफुल तरीके से 6th फेज में इस 3 राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन जो है आज कंक्लूड होने जा रहा है। महबूब मुफ्ती ने पीडीपी के वर्कर्स को हरासा करने के इल्ज़ाम को लेकर बिजबिहाड़ा अनंतनाग में धरना दिया। कई घंटे तक धरना देने के बाद अपना वोट भी कास्ट किया। हमारे लड़कों को छोड़ दीजिए, आप हमारे लड़कों को छोड़ दीजिए, उनको वोट डालना है, हमारे लड़कों को छोड़ दो, वोट डालना है।
आप खुद सही है मैम। तभी तो मैं जानती हूँ कानून, मैंने लॉ किया हुआ है। हमारे लड़के क्यों बेगुनाह मारे? आप वहीं से छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट से, वोट से, वोट से, वोट से, वोट से, वोट से। छोड़ दो, छोड़ दो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अभी ये जो बिजबाड़ा का पुलिस स्टेशन है, इसी में आधा दर्जन से ज्यादा लोग हमारे बंद हैं। बाकी साउथ कश्मीर के आप जिस भी थाने में जाओगे, आपको वहाँ पीडीपी के वर्कर, पीडीपी के एजेंट मिलेंगे। और ये कल रात से सिलसिला शुरू हुआ है। बेकसूर लोगों को, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, सिर्फ वो पीडीपी के एजेंट है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इनको ये चाहते हैं कि लोगों में डर हो, खौफ हो, लोग वोट डालने ना निकले, क्योंकि इनको महबूबा मुफ्ती के पार्लियामेंट में जाने से बहुत डर लगता है। आपने यहाँ पे आपके कुछ कंसर्न अथॉरिटीज के और पुलिस के ये भी थे, आपने पूछने की कोशिश की कि आखिरकार कारण? इनके पास कोई वजह नहीं है। कई पुलिस स्टेशन में जब हमारे लोग गए पूछने के लिए, तो बोला ऊपर से ऑर्डर्स हैं। ऊपर मीन्स एलजी साहब, ऊपर मीन्स डीजी साहब, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पीडीपी के लोगों को तंग किया जाता है, क्योंकि पीडीपी पिछले 5 साल से, उससे पहले भी लोगों की आवाज है, सच बोलती है, और इनको सच सुनने की इनमें ताकत नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट में जाए जो वहाँ जम्मू कश्मीर की असली हालात बयान करे। ये लोगों को झूठ बोलते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो इनको लगता है अगर महबूबा मुफ्ती वहाँ आएगी तो सच्चाई लोगों के सामने आएगी, और फिर शायद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं।